जय श्री कृष्णा। राधे राधे। निर्जला एकादशी को साल की सबसे बड़ी एकादशी माना जाता है और आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी पर ही बात करेंगे। साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, निर्जला एकादशी के नियम क्या हैं, क्या हम पह बार व्रत शुरू कर सकते हैं अगर हम साल की सभी एकादशी का व्रत करते हैं और फलाहारी व्रत करते हैं, तो हम निर्जला एकादशी का व्रत फलाहारी करें या निर्जला व्रत करें। अगर हमने निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने का संकल्प किया है तो पानी कब पी सकते हैं, व्रत किस समय से शुरू करना है और क्या क्या इसके नियम होते हैं, संपूर्ण नियम हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। निर्जला एकादशी को बड़ी एकादशी कहा जाता है। जैसे कार्तिक का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ होता है, वैसे ही ये एकादशी जो जेठ महीने की एकादशी है, निर्जला एकादशी है, यह भी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि यह गर्मी का महीना है। जेठ का महीना गर्मी का महीना होता है और इसमें निर्जल व्रत करना होता है। पूरे 24 घंटे का पहले दिन के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक निर्जल व्रत किया जाता है और उसके बाद अपने व्रत का पारणा करते हैं। उसी के बाद आप पानी पी सकते हैं। इस बीच बीच में आप पानी की एक घट भी नहीं पी सकते, वरना व्रत भंग हो जाता है। तो यह व्रत बहुत कठिन होता है, लेकिन जैसा ही कठिन व्रत है ऐसा ही इसका फल होता है। केवल इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में एक पुरानी कथा भी आती है। भीमसेन जो थे उनके पेट में वक्र नामक अग्नि जलती रहती थी, इस कारण उन्हें भूख बहुत लगती थी और वह कोई भी व्रत उपवास नहीं रख पाते थे। बाकी सभी जो पांडव थे, उनकी माता कुंती थी, वे सभी एकादशी का व्रत करते थे। तब भीमसेन अपने गुरु वेदव्यास जी के पास गए और उनसे जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरा उद्धार कैसे होगा। सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं लेकिन मैं तो व्रत भी नहीं रख सकता। तब वेद व्यास जी ने उनसे केवल एक दिन निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन का निर्जल उपवास रखने के लिए कहा और कहा कि इस एक उपवास को रखने से तुम्हें सभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। तब भीमसेन ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस एक दिन के निर्जल उपवास को किया और उनका भी उद्धार हो गया। उन्हें संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हुआ और सभी दोषों से, सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल गई। ऐसा भी कहा जाता है कि जो सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाते हैं, उनसे जो दोष लग जाता है, वे भी अगर निर्जला एकादशी का संपूर्ण निर्जल उपवास कर ले एक दिन का पूरा, तो उनका वह दोष भी दूर हो जाता है। जो सभी एकादशी पर अन्न खाने का या कोई भी आप कोई पाप कर्म कर लेते हैं, अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप हो जाते हैं। हम जीवों की हत्या कर देते हैं, घर की सफाई करते हैं, उस समय हम जीवों की हत्या कर देते हैं, तो वह जो हमारे अनजाने पाप हमें लग जाते हैं, वे सभी पाप निर्जला एकादशी के इस एक दिन के उपवास से दूर हो जाते हैं। जो कोई भी साल की सभी एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं, वह भी एक दिन के इस निर्जला उपवास को कर सकते हैं। और जो भक्त एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वह निर्जला एकादशी से व्रत को शुरू कर सकते हैं। साल 2024 में 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। कहीं कहीं पर भ्रम की स्थिति है कि 17 जून को एकादशी का व्रत है, लेकिन ऐसा नहीं है और भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि 17 जून की सुबह 444 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 पर। तो 17 जून सोमवार को पूरे दिन एकादशी है, सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी है। तो ऐसे में भ्रम की स्थिति है कि जब 17 जून को पूरी तरह से एकादशी है, तो व्रत 18 जून को क्यों किया जाए, 17 जून को क्यों ना किया जाए। वह ऐसे कि 17 जून का जो व्रत है वह दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत करना शुभ नहीं माना जाता। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से पाप में वृद्धि होती है और पुण्य की हानि होती है, इसीलिए 18 जून मंगलवार को ही व्रत किया
जाएगा। 19 जून को पारण किया जाएगा, जिसका समय रहेगा सुबह 5:02 से 728 तक। तो 18 जून मंगलवार को आप व्रत रखें, 19 जून बुधवार को आप पार करें। अब जान लेते हैं कि निर्जला व्रत जो कर रहे हैं वह पानी कब पी सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन यानी 18 जून को आप व्रत कर रहे हैं, तो 18 जून के सूर्योदय से लेकर अगले दिन 19 जून के सूर्योदय तक यह व्रत किया जाएगा। इस बीच में अगर आपने निर्जल निराहार व्रत रखने का संकल्प किया है, तब आप पानी नहीं पी सकते हैं। 19 जून बुधवार को व्रत पारण करने के बाद ही पानी पी सकते हैं। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सूर्योदय से सूर्योदय तक का व्रत है, तो हम सूर्योदय से पहले तो बहुत सारा पानी पी सकते हैं ना। तो देखिए, 18 जून को सुबह 4 बजे से लगभग ब्रह्ममुहूर्त शुरू हो जाएगा, उससे पहले पहले ही आप पानी पी सकते हैं। एक और बात, अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप निर्जल व्रत ना करें, जैसे और एकादशी का फलाहारी व्रत करते हैं, इसी तरह से फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प कर लिया है और किसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपके शरीर को कष्ट हो रहा है, तब आप बीच में भी पानी पी सकते हैं। जो लोग दवाई लेते हैं वह दवाई भी ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई भी दोष निर्जला एकादशी व्रत में नहीं लगता है। जो लोग सभी एकादशी का व्रत रखते हैं, फलाहारी व्रत रखते हैं, वह निर्जल एकादशी का निर्जला उपवास भी रख सकते हैं और फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं। यह बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। आपका शरीर जैसा साथ देता है, आप वैसा ही व्रत कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्या हम निर्जला एकादशी के दिन आचमन कर सकते हैं। तो देखिए, आचमन कर सकते हैं। आचमन करने का कोई भी दोष नहीं लगता है। एकादशी का जो व्रत होता है वह पूरी तरह से शुद्धता के साथ रखा जाता है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर को बाहरी रूप से हम शुद्ध करते हैं और आचमन करते हैं तो आंतरिक रूप से हम उसे शुद्ध करते हैं। तो आचमन कर सकते हैं, आचमन का दोष नहीं है। लेकिन आचमन में भी 5 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। 5 ग्राम से अगर पानी आप ज्यादा लेते हैं आचमन में, तो उससे भी व्रत हमारा टूट जाता है, भंग हो जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का जो पारण है वह जल और तुलसी दल के साथ किया जाता है। जब आप निर्जला उपवास कर रहे हैं तो जल और तुलसी दल के साथ आप अपने व्रत का पारण करें। पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद व्रत का पालन किया जाता है। अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फलों से और फलों के जूस से भी पारण कर सकते हैं, लेकिन निर्जला व्रत में जल और तुलसी दल से ही पारण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खरबूजे का या पके हुए आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। वैसे तो निर्जला एकादशी की पूरी पूजा विधि की वीडियो में जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इस दिन भगवान विष्णु को खरबूजे या पके आम का भोग लगाया जाता है। केले का भोग भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको यह चीजें नहीं मिल आती है तो आपके पास जो भी मौसमी फल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जल निराहार व्रत रखा है तो पारण के समय आप इसे ग्रहण करेंगे प्रसाद रूप में, और अगर आपने फलाहारी व्रत रखा है तो आप फलाहार में ले सकते हैं। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं किया जाता है। ना ही घर में चावल बनाए जाते हैं और ना ही पूजा पाठ में ही चावल का प्रयोग किया जाता है। जब आप संकल्प कर रहे हैं एकादशी का, उस समय भी आप चावल का प्रयोग ना करें। हाथों में सफेद तिल लेकर, पुष्प लेकर, जल लेकर आप भगवान के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।